Welcome to Ruwa Perfect classes. In this video, I will continue CPU scheduling algorithm, shortest job first. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की हेल्प से आप कैसे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हो। पहले तो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि व्हाट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और इसको हम और क्या कह सकते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अलावा इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट बी कहते हैं। ये एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो वेटिंग प्रोसेस को सिलेक्ट करता है एक स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम के साथ कि हमें नेक्स्ट जो एग्जीक्यूट करना है उसके कंपैरिजन में आपके पास जो वेटिंग प्रोसेस में है उसमें कौन सा प्रोसेस जो है स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम वाला है उसको सिलेक्ट करना है। और ये शेड्यूलिंग जो मेथड है ये प्रीएम्प्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन्स ये प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या है। ठीक है। और सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस करता है एवरेज वेटिंग टाइम को दूसरे प्रोसेसेस के लिए जो वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। फर्स्ट इसमें सबसे पहले सारे प्रोसेसेस को अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद प्रोसेस सेलेक्ट किया जाता है जिसका सबसे कम टाइम है और सबसे कम अराइवल टाइम है और सबसे कम वर्स्ट टाइम है जिसका उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। मीन्स इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट सॉर्टिंग की जाती है, फिर उसके बाद मिनिमम अराइवल टाइम एंड मिनिमम वर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद एक रेडी क्यू बनाई जाती है। क्या तैयार होती है इसमें, रेडी क्यू तैयार की जाती है जिसमें हम क्या लिख करते हैं, अराइव जो भी उनके बाद आते जाते हैं प्रोसेस कंप्लीट होके प्रीवियस प्रोसेस के साथ उनके साथ आगे आगे उसको लिखते जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं रेडी क्यू के अंदर। ये जो क्यू है उसके अंदर जो जो प्रोसेस उनको सिलेक्ट किया जाता है जिसका सबसे मिनिमम टाइम होगा वर्स्ट टाइम उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसमें सिलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को जिसका सबसे कम वर्स्ट टाइम है एग्जीक्यूशन के लिए, सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में एग्जैक्ट जो वर्स्ट टाइम होता है एक प्रोसेस का वो हमें एडवांस में पता नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में एस्टिमेशन फार्मूला यूज़ किया जाता है। विच टाइप ऑफ फार्मूला यूज़ किया जाता है, एस्टिमेशन फार्मूला। एस्टिमेशन, ऐसे केस में एस्टिमेशन फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो एस्टिमेशन फार्मूला है वो क्या है, T n+1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू T n+1 माइनस अल्फ़ा इंटू Tn। इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। इसमें जो Tn+1 है वो एक नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट किया जाता है, सोचा जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है। और Tn क्या है, प्रीवियस प्रिडिक्टेड वर्स्ट टाइम होता है। ठीक है। और जो कैपिटल Tn है वो प्रीवियस प्रिडिक्टेड वर्स्ट टाइम होता है। और स्मॉल Tn जो होता है एक्चुअल वर्स्ट टाइम जो प्रीवियस प्रोसेस का है वो लिया जाता है। अल्फ़ा का मतलब होता है स्मूथिंग जो भी फैक्टर्स है, मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा। मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं शेड्यूलिंग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है उसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है सभी के बीच में। और ये हर एक टास्क के साथ एसोसिएटेड होता है एज ए यूनिट ऑफ टाइम उसको कंप्लीट करने के लिए। और इसमें
इसका रीजन क्या है? इट मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन। सेकंड, एजिंग। इट मे कॉज, किसके कारण ये होता है? स्टारवेशन और एजिंग। स्टारवेशन का मतलब होता है अगर शॉर्टर प्रोसेस कीप कमिंग, अगर छोटा प्रोसेस आपके पास आ जाता है, रखा रहे, मतलब जो कि है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग। मतलब जो स्टारवेशन प्रॉब्लम है उसको एजिंग की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। अब स्टारवेशन एंड एजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? स्टारवेशन कब अक्कर करता है? जब एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करता है आउट ऑफ रिसोर्सेज होके, क्योंकि दूसरे प्रोसेसेस उसको यूज कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ होती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एजिंग को इम्प्लॉय करता है एक शेड्यूलिंग अप्रोच की तरह, ताकि उससे उसको उनको जो टू कीप देम फ्रॉम स्टार्विंग। और it is one of the most common scheduling algorithm in batch system. Each process is assigned a priority. हर एक प्रोसेस को एक priority असाइन कर दी जाती है। प्रोसेस जिसकी priority हाईएस्ट होती है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसी प्रोसेस को इसी चीज़ को हम priority शेड्यूलिंग में भी डिस्कस करते हैं। जो priority शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उस वो इसका सोल्यूशन है। लेकिन व्हाट इज स्टारवेशन? स्टारवेशन या कह लो इनडेफिनेट ब्लॉकिंग होती है किसी भी फिनोमिना की जो कि आपके प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें एक प्रोसेस क्या होता है, रेडी होता है सीपीयू के लिए और कैन वेट टू रन इनडेफिनेटली। वो वेट कर सकता है रन करने के लिए इनडेफिनेटली, क्योंकि जिसकी लो प्रायोरिटी है। और जब सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड होता है तो जो स्टीडी स्टीम है हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस की, वो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम एवर गेटिंग द सीपीयू। एंड देयर हैव बीन रूमर्स that in 1967 priority scheduling was used in IBM 7094 at MIT, and they found a low priority process that had not been submitted till 1973. अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो एक ये एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको फिर क्लियर हो जाएगा आपको। P1 P2 P3 आपके पास वर्स्ट टाइम गिवन है, अराइवल टाइम आपको दिया नहीं है, ठीक है, और प्रायोरिटी गिवन है। प्रायोरिटी बेसिस पर आपने इसको सॉल्व करना है 10, 1 एंड 2। अब इस केस में गैंट चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले जीरो पर जीरो प्रोसेस पर क्या जीरो पर कौन सा प्रोसेस आएगा? P1, ठीक है। फिर उसके बाद अब जीरो पर P1 आ गया, उसका वर्स्ट टाइम कितना है? 4, यानी कि इसने 4 सेकेंड इसको यूज किया। फिर उसके बाद किसकी टर्न आ गई? नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? 2। इसने कितने सेकेंड इसको यूज किया? 10 सेकेंड। P3 ने यूज किया 10 सेकेंड, यानी कि 14 हो गया। फिर किसकी टर्न आ गई? P2 की, उसने 7 सेकेंड यूज किया, तो ये कितना हो गया? 21। तो ये हमारे पास क्या आएगा? कंप्लीशन टाइम P1 का आ गया 4, P2 का 21, P3 का कितना आ गया? 14। और अगर हमने इसका कह लो मतलब इस तरह आपने इसका कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। अब इसमें क्या बता रहा है, कहता है कि जैसे इस एग्जांपल में आपने देखा है कि जो प्रोसेस है हायर प्रायोरिटी का, देन अदर प्रोसेसेस गेटिंग सीपीयू अर्लियर। We can think of scenario in which only one process has very low priority
and we are giving another process with high priority, and this can lead to indefinitely waiting for the process for CPU which has priority, and which leads to starvation. And further we have all we will discuss about what are the reasons of starvation. Why starvation create? There are not enough resources which are available to everyone during starvation. Process began to lose priority. If higher priority processes continuously monopolize the processor, a lower priority operation might have to wait indefinitely. अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कंटिन्यूसली मोनोपली बना के रख लेते हैं कि वो रिसोर्सेज को फ्री नहीं करेंगे, तो लोअर प्रायोरिटी जो ऑपरेशंस है वो वेटिंग में चले जाएंगे इनडेफिनिट टाइम के लिए। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लोअर प्रायोरिटी प्रोग्राम्स है दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीथिंग, एंड जो स्टारवेशन है इट कैन नॉट रिजल्ट इन स्टैंड स्टिल, कोई भी रिजल्ट नहीं आपके पास आ सकता। और प्रोसेस जो है मे हैव टू वेट ए लेंथी टाइम, अगर वो लेंथी टाइम तक जो है वेट करेगा तो क्या होगा, रैंडम सिलेक्शन होगी प्रोसेस की, और जिसके कारण क्या होगा, मतलब जो रैंडम सिलेक्शन की जाएगी वो ड्यू टू नॉन सिलेक्शन के कारण इम्प्लाई होएगी। क्योंकि स्टारवेशन क्या है, एक फेल सेफ वे है एक डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। द वे इट इम्पैक्ट्स द सिस्टम एज ए होल इज फार मोर क्रूशियल। और जो स्टारवेशन है उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर एक प्रोसेस जो है नेवर गिवन द रिसोर्सेज, अगर वो अपने रिसोर्सेज नहीं देता है तो इट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यू टू पुअर रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन, और उसको फिर अगर ज़रूरत है एग्जीक्यूट होने की, लेकिन ड्यू टू पुअर रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन जो है वो स्टारवेशन क्रिएट कर देगा। कैसे कंट्रोल करोगे स्टारवेशन को, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शुड बी हैंडल्ड बाय ए एन इम्पार्शियल मैनेजर इन एफर्ट्स टू प्रिवेंट स्टारवेशन। जो रिसोर्स मैनेजर है दे हैव टू टेक डिसीजन टू एलोकेट रिसोर्स इक्विtably, and it's the best way to avoid choosing processes at a random when allocating processor or resources, because this promotes the starvation। मीन्स कि randomly हमें कोई भी चूज नहीं करना कोई भी प्रोसेस की इसको हम एलोकेट कर देंगे रिसोर्सेज और दूसरों को नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो स्टारवेशन क्रिएट हो सकता है। और जो प्रिंसिपल है एजिंग का, जहाँ पर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज होती है लॉन्गर अगर वो वेट करता है, if it waits to prevent starvation, and it should be included in resource allocation priority system। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक का मतलब होता है कि डेडलॉक कब अक्कर करता है, जब कोई भी प्रोसेस जो है is able to move ahead due to occupancy of required resources by some other processes as shown in the, and on the other hand starvation occurs when a process waits for indefinite period of time to get resources it requires। मतलब डेडलॉक का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोसेस जो है एबल ही नहीं है आगे जाने के लिए, रिसोर्स को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा लेने के लिए तैयार नहीं है, नहीं दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन अपना छोड़ना नहीं चाहते रिसोर्स, तो उस केस में डेडलॉक हो जाता है। लेकिन स्टारवेशन उस केस में होता है जब कोई भी प्रोसेस लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस है अगर उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए वेट करना पड़ जाए रिसोर्स का, तो उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन। जो डेडलॉक है वो सर्कुलर वेटिंग में होता है, और जो स्टारवेशन है वो लाइव्ड लॉक में हो जाता है। और जो डेडलॉक है इट अकर्स नो प्रोसेस कैन मेक प्रोग्रेस, जब ये होता है तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है। लेकिन स्टारवेशन में क्या होता है, जो विक्टिम प्रोसेस है उससे अलग अदर जो प्रोसेसेस है दे कैन प्रोग्रेस और दे कैन प्रोसीड। और स्टारवेशन का जो सोल्यूशन है वो है एजिंग। अब एजिंग क्या है, एजिंग एक ऐसी टेक्निक है, दिस इज ए टेक्निक। एजिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर देती है प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस। एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे टाइम से एक सिस्टम में वेट कर रहे हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एम्प्लॉय करता है एजिंग टेक्निक को एक शेड्यूलिंग अप्रोच की तरह, ताकि स्टारवेशन से उसको दूर रखा जा सके। और ये ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियली विच गिविंग लॉन्ग वेटिंग प्रोसेस मोर इम्पोर्टेंस वन स्टेप एट ए टाइम, एंड it makes it more likely that they will obtain tools which they need to carry out. As a result, there is a less chance of famine in the event that waiting process is not selected for execution. Higher जो priority है that is assigned to it, and it guarantees that lengthy waiting procedures जो होंगे they are given an equal opportunity to complete. एजिंग जो है कंबाइंड होता है विद अदर शेड्यूलिंग टेक्निक के साथ, ताकि फेमिन को अवॉइड किया जा सके। और इसमें हम मोस्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या राउंड रोबिन जो एल्गोरिदम है उसको यूज करते हैं फॉर द अवॉइडिंग स्टारवेशन इन केस ऑफ एजिंग। यूजेस ऑफ एजिंग क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में मेन पर्पस एजिंग का होता है रिसोर्स हंगर को अवॉइड करना। एजिंग गारंटी देता है कि इवन लोअर प्रायोरिटी टास्क जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्रेसिवली, रेजिंग द प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस। और ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल रखता है। कोई भी प्रोसेस जो है फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग एंडलेस रिसोर्स शॉर्टेज को नहीं करेगा। एजिंग जो है एक इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग प्रोसेसेस जो है कंट्रीब्यूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये श्योरिटी करता है कि हर एक प्रोसेस जो है प्रायोरिटी के रिगार्डलेस ही वर्क करेगा। दे कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सीपीयू टाइम बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस। यानी एजिंग इम्प्रूव करता है सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को भी। एजिंग रिड्यूस करता है लाइकलीहुड ऑफ सम लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को जो वेटिंग लाइन में है। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप प्रायोरिटी प्रोग्रेसिवली को राइज कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो सिस्टम परफॉर्मेंस को। और as the people age they become more balanced in the terms of their processes levels of importance, and it keeps lower priority tasks from being entirely overlooked by preventing scenarios in which processes with drastically changing priorities and which coexist in the system. And aging is very helpful in optimizing long term performance, and which also avoids the hunger and priority inversion, etc. So we can say aging facilitate the system's ability to adjust to changing workloads and changing process requirements. But some there are the limitation of aging. It will be increase complexity. These are the limitation. There are some limitation of aging. Limitation of aging. First is increase complexity. Increased complexity. Second, overhead. Third, unpredictable behavior. Unpredictable behavior. Fourth, unfairness. Unfairness. These are the limitation of aging. Now I am going to give you, just wait. Example of non-preemptive shortest job first CPU scheduling algorithm. Non-preemptive shortest job first CPU scheduling algorithm.
शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रोसेस है हमारे पास P1, P2 देन P3। वर्स्ट टाइम है और अराइवल टाइम हमारे पास गिवन है। फर्स्ट है वर्स्ट अराइवल टाइम गिवन है और सेकेंड हमारे पास वर्स्ट टाइम गिवन है। आपके पास मान लो अराइवल टाइम 0, 2 एंड 4 है। इसमें हमारे पास 6, 8 एंड 3 गिवन है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव जो है कैसे एग्जीक्यूट होंगे, इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब 0 पर कौन आया, P1, ठीक है। P1 0 पर आया, कितने सेकंड्स उसने CPU यूज़ किया, 6 सेकंड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस, 6 टू, अब देखो 0 to 6 सेकेंड के लिए तो P1 ने उसको ले लिया। देन फिर उसके बाद 6 टू, अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस वर्क करेगा, ये वाला, क्योंकि उसको CPU थोड़े टाइम के लिए चाहिए, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट देख रहे हैं ना। तो P3 कितने सेकेंड इसको यूज़ कर रहा है, 4 सेकेंड, सॉरी 3 सेकेंड्स। तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। लास्ट कौन रह गया, P2, उसने कितने सेकेंड इसको यूज़ करना है, 8, 17 आ गया। कंप्लीशन टाइम क्या आएगा इसका, 6, 17 एंड 9। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या निकलेगा, 6 - 0 6, 17 - 2 15, 9 - 4 5, 20 + 6 26। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 26 / 3 क्या आ जाएगा, 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18 प्लस अप्रॉक्सीमेट 7 आ गया। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे, टर्न अराउंड टाइम में से फर्स्ट टाइम माइनस कर दो, 0, 15 - 8 7, 5 - 3 2, ये कितना आ गया, 9। तो एवरेज वेटिंग टाइम इसका कितना आ गया, 9 / 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इसका क्या निकाल लेना है, टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, so that you can take benefits of next upcoming videos. Thank you.